ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोयसर्पसाहूणम्। ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। हम उस विषय की बात कर रहे थे जो विषय आज का सबसे फेवरेट विषय है और जिसको कहा जाता है कि बिगेस्ट एडिक्शन, चाहे 8 महीने के बच्चे से लेकर के आप अगर देखें 80 साल के वृद्ध में एक ऐसा एडिक्शन है जो सब जगह पाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा एडिक्शन है? कहने के आंसर आयस। हाँ, उन्होंने वो एडिक्शन के साथ दिखा दिया। तो मोबाइल फोन का हो, चाहे डिजिटल का हो, लैपटॉप का हो, आईपैड का हो, स्क्रीन, बेसिकली स्क्रीन, डिजिटल एडिक्शन। अब बात यह आती है कि वी आर नॉट अगेंस्ट द डिजिटल रिवॉल्यूशन। डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है जो मानवता 2000 साल में नहीं कर पाया, वो केवल 20 सालों में होगा। और इसके फायदे भी बहुत हैं। कोरोना पीरियड में हमने देखे बहुत सारे फायदे, जैसे अभी स्कूल चल रही है, कोरोना के समय में भी स्कूल चलती थी और आप सबने बहुत मजे किए उसमें। और भी अनेक फायदे हैं। चाहे हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन जितना बेटर हो गया है, वर्ल्ड के कोई भी कोने में कोई भी चीज चल रही है, यू कैन सी इट लाइव। आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे सोशल मीडिया ऐप्स हो, चाहे एआई हो। फायदे तो हमने बहुत देखे, पर आज हम थोड़ी और कुछ अलग बात करने जा रहे हैं। पोस्ट कोरोना के बाद उसके कुछ इल इम्पैक्ट भी देखे गए, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप ज्यादा करते हो, जैसे खाना है, खाना आपकी नीड तो है, तो क्या आप खाना पूरे दिन खाओगे क्या? यस और नो? नो। तो आप क्या करते हो? बीच बीच में आप क्या करते हो? फास्टिंग करते हो, छोटे छोटे गैप लेते हो। तो आज हम देखते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट इतना ज्यादा हुआ है तो उसके क्या रियल इम्पैक्ट है। अब आप में से ही कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि इसके क्या नुकसान देखे जाते हैं। कौन बोलना चाहेगा? Can anybody raise their hands? हाँ हाँ, आप बताइए। पिंक शर्ट वाले क्या ना सर है क्या? हाँ बताइए सर जी। ज्यादातर लोग इसकी वजह से खुद में बिजी हो गए। हाँ, मतलब खुद में बिजी हो गए। पहले लोग इजी रहते थे, अभी बिजी हो गए। पर नाम तो खाली बिजी है। पहले लोग व्यस्त रहते थे, अभी कैसे रहते हैं? अस्त व्यस्त रहते हैं। तो फिर मस्त कैसे होंगे अगर खाली रहेंगे अस्त व्यस्त? फिर जीवन हो जाएगा खस्त और पस्त। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो लोग आजकल मोबाइल में रहते हैं वो ज्यादातर क्या कर रहे हैं? पूरे दिन मोबाइल का यूज करके वर्चुअल इंटरेक्शन तो उनका बढ़ रहा है, पर फिजिकल इंटरेक्शन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। और मोबाइल में तो एक और चीज है जिसमें काफी टाइम लगता है कई लोगों का, और वो है गेमिंग। गेमिंग इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है। पर आप देखो, अगर एक्सेसिव गेम्स खेलते हैं, ज्यादातर गेम्स कौन सी खेलते हैं? सिंपल गेम खेलते हैं या कुछ उठपटांग गेम खेलते हैं? नॉन वायलेंट गेम खेलते हैं, वायलेंट गेम खेलते हैं? वायलेंट गेम खेलते हैं।
और वायलेंट गेम खेलेंगे तो हमारे जीवन में भी असर कैसा आएगा? जो हम देखेंगे, जो सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, वही हमारे अगले दिन हमको सराउंडिंग में मिलेगा, इकोसिस्टम में मिलेगा। तो अगर खाली खेलते रहेंगे वायलेंट गेम, तो कैसे फिर जीवन में कुछ अलग करोगे और बनाओगे अपना नेम, कमाओगे फिर? अगर खेलेंगे वायलेंट गेम तो फिर दुनिया करती रहेगी, फिर आगे जाकर के आपके लिए शेर और परिवार वाले भी करेंगे आपको ब्लेम। तो वाई टू प्ले वायलेंट गेम? तो गेमिंग हम कितना कम कर सकते, तभी हमारे अंदर बढ़ेगा दम और हम आगे बढ़ेंगे, कुछ इतिहास गढ़ेंगे। और क्या स्टेप्स हो सकते हैं? कौन बता सकता है? व्हाट आर द अदर एलिमेंट्स? देखो आप लोग, हाँ वो जो ब्लू वाइट पेपर वाला है ना, हाँ यस, उन्होंने ऐसे करके किया भी, वाइट पेपर है, रोल करके रखा हुआ है उन्होंने। हाँ यस, हाँ आप खड़े हो सकते हो। हाँ अभी जो पीछे देख रहे हैं, नहीं हम जो बोल रहे हैं ना कि उसको बोल रहे हैं, वो खड़े हो जाइए जल्दी 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 जल्दी। आप बताइए और क्या लगता है गिरा इसकी? आवाज नहीं आ रहा क्या? आराम से उधर खड़े खड़े बोलिए। हाँ बोलिए। What are the other impacts created by this digital revolution? आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट है इसका, या किसी और के लाइफ में आपने देखा? ठीक है। अब वैसे हम देखें, काफी सारे इम्पैक्ट इसमें देखे जाते हैं। चाहे आप लोगों को कभी होमवर्क मिलता है टीचर से, तो पहले तो आप क्या करते थे? गूगल करते थे, गूगल। पर अब आज का जमाना कैसा हो गया है, कोई भी अगर कुछ भी प्रोजेक्ट मिलता है तो आप लोग क्या करते हो? चैट जीपीटी, तो एआई। अब आप हर छोटी छोटी चीज के लिए अगर उसमें जाओगे तो आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। आईक्यू इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? डिक्रीज। मेमोरी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? डिक्रीज। तो मेमोरी लॉस, आईक्यू रिडक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्रिएटिविटी जो पहले हम करते थे, आजकल एआई करने लग गया, चैट जीपीटी करने लग गया। तो हमारा मेन जो मोटो है वो यही है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि डोंट यूज डिजिटल गैजेट और डोंट यूज डिजिटल वर्ल्ड, वो हमारी नीड है। बट वी जस्ट वांट टू टेल इंस्टेड ऑफ गेटिंग एडिक्टेड, जस्ट स्टे रिस्ट्रिक्टेड। आपको सीमित करने की कोशिश करो, लिमिट करने की कोशिश करो। और एक बात है, नो डिजिटल मिसयूज, नो डिजिटल एब्यूज, नो डिजिटल अननेसेसरी ओवरयूज, जस्ट डिजिटल वाइज यूज। जब करेंगे इसका यूज वाइज, तभी तो जीवन में होंगे राइज, तभी तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े टाइल्स पर बैठने का मौका मिलेगा। तो उसमें वाइज यूज बहुत जरूरी है। वाइज यूज होगा तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और अगर हम देखें, एक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप सबको पता होगा, हाँ किसी ने बोल ही दिया, रील्स। कि लोग रियल वर्ल्ड तो छूटता जा रहा है और कौन सा वर्ल्ड हावी हो रहा है? रील वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड? रील वर्ल्ड। अब रील वर्ल्ड में रहोगे तो फिर कैसे आपका लाइफ आगे बढ़ेगा? लोगों को यही पता नहीं चल रहा है कि हमको कौन सी दुनिया में रहना चाहिए। तो रियल से हमको आना है रील, या रील से रियल में आना है? कहाँ से आना है? रियल से रील में आना है, रील से रियल में आना है? रील से रियल वर्ल्ड में आना है। आप देखिए, रात को कितने बच्चे ऐसे हैं जो वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इंस्टा रील ये देखते हैं 12 बजे तक, बहुत कॉमन है। मम्मी पापा बोलते हैं एक अब तो बहाना रखो नेक, वो बोले नहीं अभी तो मैं वेक अप हुआ हूँ, अभी तो मैं मेरी गाड़ी चलेगी।
जो अब तो वेब सीरीज को करो नो, वो बोले मम्मी पापा यू जस्ट गो, चेहरे का हो जाता है ग्लो, फील करते हैं लो, फ्री अब तो हो जाओ फ्री। बोले नहीं अभी तो सस्पेंस खुलने वाला है इसका, अभी तो चालू हुआ। और आपने कहा है कि जो चीज आप हाथ में लो उसको कभी भी अधूरी मत छोड़ो, उसको पूरी करके छोड़ो। तो मैं भी वेब सीरीज को पूरी करके छोड़ू। तो ये अच्छी बात है क्या? यस और नो, यस और नो, अच्छी बात है? अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके ये इम्पैक्ट अगर हम देखें, चाहे टॉक्सिसिटी हो, चाहे फिजिकली अगर हम देखें, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो है आंखों का, आईज, क्योंकि पूरे दिन स्क्रीन को हम देखते रहते हैं। फिर क्या आता है? कानों का, कॉल पे बात करते रहते हैं। फिर क्या आता है? अगर मोबाइल हाथ में होता है तो आपको कैसे बात करनी पड़ती है या कैसे देखना पड़ता है? मुंह झुका करके। तो नेक का प्रॉब्लम। वैसे ही बताया जाता है कि आज सबसे बड़ी जो बीमारी है, कौन सी बीमारी पता? कौन सी बीमारी? कोई बोल सकता है? हाँ यस, क्या? हार्ट अटैक। हाँ हार्ट अटैक भी है। और कौन सी बीमारी है जो, चलो हार्ट अटैक का तो सॉल्यूशन भी है, तो एक बीमारी जिसका सॉल्यूशन ही नहीं आज तक मिला ही नहीं। कौन सी बीमारी है वो? कैंसर। सुना हुआ है ना? कैंसर। तो बताया जाता है कि कैंसर का सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो ये जो वाईफाई और ये जो इंटरनेट और गैजेट्स की जो रेडिएशन होती है, जो वेव्स निकलती है, वही सबसे बड़ा रीजन है कैंसर का। तो हमने देखा कि देखो डिजिटल वर्ल्ड से कहीं से हमको फिजिकल प्रॉब्लम भी हो रही है, मेंटल इश्यू भी हो रहा है। इंसोम्निया जैसी बड़ी बीमारी, मतलब रात को जो नींद नहीं आना, और एंजाइटी का हो, डिप्रेशन का हो, फिर अगला दिन अगर आप सोते नहीं हो तो आपका अगला दिन थोड़ा खराब जाता है। तो जितनी भी प्रॉब्लम है इसका सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? डिजिटल वर्ल्ड। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की बात है। क्या एनीबॉडी टेल मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? We know the problem, we have discussed a lot about the problem, but what is the solution of this problem? कौन बताना चाहेगा? जो लोग बात करेंगे ना, हाँ यस, मुझे इनको वॉलंटियर्स चाहिए जो मैं जिनको पिन पॉइंट करूँ ना उनको खड़ा करना। आप हो ना? यू कैन गो। ओके, तो कौन बोलना चाहेगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? हाँ यस, हाँ लिमिटेड। कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कोई और भी कुछ बोला, उसको बोलने की बड़ी इच्छा है। इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि लिमिट करना चाहिए। तो हमें छोटी सी प्लस दिलाते हैं, उसको बोलते हैं MSD। MSD स्टैंड्स फॉर महेंद्र सिंह धोनी नहीं, ये MSD कुछ अलग है, क्योंकि हमने बोला ना कि फैमिली टाइम कम हो रहा है। तो M फॉर मील। मील मतलब हो गया जैसे आपके पास कुछ लोगों के पास बुक मार्क आया होगा, उसमें आप देख सकते हो M फॉर मील, कि मील्स के टाइम पे हमको कोई स्क्रीन यूज नहीं करना। फिर आता है S फॉर स्लीप टाइम। स्लीप टाइम कौन सा होता है? नींद पीरियड, रात को 12 से सुबह 7 बजे तक का टाइम। तो उस टाइम पे मोबाइल फोन यूज नहीं करना, या कोई भी स्क्रीन गैजेट। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है स्कूल का, कोई नेसेसरी यूज है तो अलग बात है, पर जो अननेसेसरी यूसेज है वो नहीं करना। फिर लास्ट से डी फॉर ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग में स्क्रीन यूज करने से 10 में से 7 एक्सीडेंट इसी कारण से होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिजिटली इन्वॉल्व होते हैं। तो MSD। अब एक साथ आप लोग बोलोगे साथ में,
मेरी आवाज से आपकी आवाज ज्यादा बुलंद होनी चाहिए। सबसे पहले है एम। एम स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर, डी स्टैंड्स फॉर, डी, एम, एस, बहुत अच्छा। तो ये एम एस डी, ये छोटी सी प्लेज हमेशा हम देते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे हम खाने में फास्टिंग करते हैं, पूरे दिन नहीं खाते, कितने अलग अलग डाइट से, दीक्षित डाइट कहो, आजकल बहुत डाइट चलते हैं, आप लोग भी कभी कभी करते होंगे। कोई में रोजा चलता है, कोई नवरात्रि का व्रत करता है, तो अलग अलग व्रत चलते रहते हैं। तो वैसे ही आज हमारा फिजिकल खाना नहीं बढ़ रहा। कौन सा खाना बढ़ रहा है? मेंटल खाना। क्योंकि आज हम जो इंफॉर्मेशन का बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं अपने ब्रेन के ऊपर, वो सबसे ज्यादा हो रहा है। तो जैसे हम उसमें फास्टिंग करते हैं, वैसे किसमें फास्टिंग करने की जरूरत है? मोबाइल में, डिजिटल इक्विपमेंट्स में फास्टिंग करने की ज्यादा जरूरत है। जब करेंगे डिजिटल फास्ट, तभी तो ब्रेन चलेगा फास्ट, तभी तो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको फास्ट। अगर नहीं किया डिजिटल फास्ट तो लाइफ में रहोगे हमेशा लास्ट, फिर रिलेशनशिप में भी होते रहेंगे लास्ट। तो इसीलिए करना चाहिए डिजिटल फास्ट, तो बहुत जरूरी है। और मैं तो मानता हूँ अगर आपको फोकस भी चाहिए, क्योंकि आज कितने लोगों का फोकस कितना कम हो रहा है, अटेंशन स्पैन कितना कम हो रहा है। पहले आज जो रील्स देखते हैं ना, रील्स कितने मिनट की होती है, इसमें तो सब आंसर तैयार फटाक से, 1.5 मिनट की या 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, अगर 30 सेकेंड्स की होगी। आपको आश्चर्य होगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई, पता चला कि चलो आपको बोल रहे 30 सेकेंड्स, वो कह रहा है कि रील्स कितने सेकंड की होनी चाहिए? 1 सेकंड। कितनी सेकंड? 1। क्योंकि आजकल जो अटेंशन स्पैन है, जो फोकस है, वो कितना खाली 8 सेकंड। उससे ज्यादा आदमी देख नहीं सकता, वो घुमा देता है, तुरंत घुमा देता है। तो फोकस सक्सेस के लिए अच्छा है या बुरा? फोकस, अगर सक्सेस चाहिए तो फोकस होना जरूरी है या नहीं है? हाँ ना? यस और नो? यस। सक्सेस जरूरी है तो फोकस भी जरूरी है। तो उसके लिए आप अगर फास्टिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वर्ल्ड के, बड़े लीडर्स कहो, टेक जायंट्स कंपनी के ओनर्स कहो, उनकी विशेषता क्या है? उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, वो भले मोबाइल को या आईफोन को बेचते हैं, पर वो कभी भी जल्दी से खुद यूज नहीं करते, या करते हैं तो बहुत कम टाइम के लिए यूज करते हैं। और उसी कारण से वो अपनी लाइफ में हर चीज में फोकस कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो लाइफ में अगर चाहिए सक्सेस तो फिर लाना पड़ेगा फोकस। फोकस कब आएगा? जब आप इन डिस्ट्रैक्शन से बचोगे, क्योंकि आज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ही है। अगर ऐसे होते रहेंगे डिस्ट्रैक्शन तो फिर लाइफ में होता रहेगा डिस्ट्रैक्शन। फिर मम्मी पापा और टीचर्स के और फ्रेंड्स के भी मिलते रहेंगे इंस्ट्रक्शन ही इंस्ट्रक्शन। तो वाई टू हैव दिस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन? अगर ना करेंगे तभी तो लाइफ में फिजिकल वर्ल्ड में अपना बढ़ेगा अट्रैक्शन, हर कोई करना चाहेगा आपसे इंटरेक्शन, और आपकी हर कोई चाहेगा कि भाई इसकी अच्छी हो एक्शन। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों से दूर हो। और जो व्यक्ति फोकस लाना चाहता है कभी वो होगा सक्सेस चौकस, लेकर फिर वो हो जाएगा बोगस। फिर दुनिया निकालती रहेगी उसका कस, वो हो जाएगा टस से बस, फिर बोलेगा अभी हो गया बस। जी मैं तो बोल रहा हूँ अभी। तो अभी मेन बात यही है कि हमने ये MSD प्लस ली, और आपने ये देखा होगा कुछ लोगों के पास ये भी आया है और ये बुकमार्क भी आया है। ये बुकमार्क में MSD प्लस है,
और कुछ लोगों के पास ये चीजें हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि ये ग्रिड है, ग्रिड। इसको आग बंद करके हम जो भी नंबर चूज करेंगे वो नंबर के हिसाब से हमको प्राइज देगी। जैसे किसी में नो मूवी है तो उस दिन के लिए मूवी नहीं देखना। तो ये हम घर बैठे बैठे भी विदाउट एनी फॉलो हम घर बैठे बैठे भी ये चीज कर सकते हैं। तो किस किस के पास ये वाला है और इसका क्या है, इसका क्या करना है? अपने को प्लेन बनाना है क्या? फाड़ के फेंक देना है? देखो प्लेन बनाना और फाड़ के फेंक देना तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगी, आप उनको रिटर्न कर देना सबसे बेस्ट है। पर अगर इसको आपको यूज करना है तो आपके पास रखना और अच्छे से यूज करना। तो हम एक लास्ट एक्टिविटी करेंगे। हमने मेन जो अगर एट दी एंड अगर हमारा कंक्लूजन हो गया कि डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट, हमको वर्चुअल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना है और फिजिकल वर्ल्ड में क्या होना है? रिकनेक्ट होना है। तो सब एक साथ मेरे साथ दोहराएंगे, डिस्कनेक्ट। सब साथ में ऐसे करेंगे विद जेस्चर्स। हाँ, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, जोर से डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। बहुत अच्छा। अब एक छोटा सा वीडियो है जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है इसी चीज के ऊपर। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से वीडियो कभी और आगे दिखाया जाएगा। अब हम मुनीश्री को भी सुनना चाहेंगे। हमारे बीच एक मुनीश्री है जिनका नाम है डॉक्टर मुनीश्री। क्या नाम है? डॉक्टर मुनीश्री। तो जैसे डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, वैसे मुनीश्री भी प्रिस्क्रिप्शन देंगे एंड दैट प्रिस्क्रिप्शन विल बी स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन। तो हम प्रिस्क्रिप्शन के लिए सभी लोग एक साथ अपने दोनों हाथ जुड़े हुए हम ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार। सब एक साथ ओम। पुनः एक और बार फुल एनर्जी के साथ ओम।